शंकर हरिओ झिलमिल सितारा हे जोता वाली रिग बिग चमके माँ पहाड़ा वाली माई सुन लेना मोरे गुहार ए तो लगा गड़ा जोहार दाई तोला झारा झारा जोहार ए तो लगा गड़ा जोहार दाई तोला झारा झारा जोहार झिलमिल सितारा हे जोता वाली रिग रिग चमके माँ पहाड़ा वाली झिलमिल सितारा हे जोता वाली रिग रिग चमके पहाड़ा वाली माई सुन लो मोरे गुहार तुम गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तुम झारा झारा जोहार तुम गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तुम झारा झारा जोहार झिलमिल सितारा हे जोता वाली रिग रिग चमके पहाड़ा वाली झिलमिल सितारा हे जोता वाली रिग रिग चमके पहाड़ा वाली माई सुन लो मोरे गुहार तुम गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तुम झारा झारा जोहार तुम गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तुम झारा झारा जोहार दान कर रहे रामो तुम मनमती मम्मा उनो पैसा दान देवर है तुम साजे तुलम मम्मा ला 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 दानी है को दान कर रहे मैं तो मनमती मम्मा उनो पैसा दान देवर है तुम साजे तुलम मम्मा माथे नमाके छोटी जगह हे माता जी ने तारा लगा माथे नमाके छोटी जगह हे माता जी ने तारा लगा हम तो आए हम तो नहीं जा तुम गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तुम झारा झारा जोहार तुम गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तुम झारा झारा जोहार सावन पानी गिरे जैसे बादल करिया वैसे तोरे गिट्टी बरदाई मन मोरे करिया ला 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 सावन तुम पानी गिरे जैसे बादल करिया वैसे तोरे गिट्टी बरदाई मन मोरे करिया
आ तो गुड्डू आज तोला कहा तो भैया ना हाँ वो बिलवल कहा तो है ना और भेज ने गुड्डू आ भाई छोटू आना आना आन मत डरा ना चला आन गुड्डू आना आ भैया आना आन मत डरा ना आना ते मंच में आप डर रहा था वो मन कैसे करत हो जे मन सरहद में रही थे गोली पे गोली गोली पे गोली चलत रहे पता नहीं एक गोली कब चल जाए और भारत माता के लिए वो सिपाही शहीद हो जाए भारत माता के लिए वो सिपाही शहीद हो जाए जब देश के जवान सरहद में जाए पर नहीं डर रहा है ते मंच में यहां पर डर रहा था बांचा ऊपर आ ऊपर चढ़ ऊपर आना हाँ झंडा का वो है सेम नहीं दिखाते हो तरिया पार में लोटस धोम डल के का पूरा रोहो बोहो ते सेम टू सेम मोर भांचा सन दिखा था वो तो ले जाता बिलवा है लेकिन तऊ कम नहीं हंस अब देखो बिलवा कहा तो गलत मत समझना भाई हो सकते मैं बिलवा कहा तो कई जन के आत्मा खौलत होई कई जन के आत्मा कोमम जल्दी सोई फिर निवेदन करो तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना काबर हमर भगवान मरीन बिलवा जब हमर भगवान बिलवा हो सकते हम बिलवा हो जान का गलत है कौन भगवान रिस बिलवा दाई हाँ यशोमती मैया से पूछे नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं दिल कितने डाल रहे बाचा हाँ दिल हमेशा लेफ्ट में रहता है लेकिन हमेशा राइट रहता है तो मन है कहीं ते दारूल पीले सुखचंद कहीं के लेकिन दिल हक मन कहीं दारूल पीले कहीं के लेकिन दिल कहते मत पी अभी 50 किलोमीटर जाना है गाड़ी चलाते रहे ज्यादा नशा हो जाही बाबू हो सकते गाड़ी होती चल जाही घर में लड़का दिखा थे मोर पापा हा कब ही भाई देखा थे मोरबर सिंदूर लहू कहीं गे है अवोला का पता गाड़ी में झपा के होकर सिंदूर मिट चुके हैं ऐसे थी दिल के बात मानना चाहिए दिल हमेशा लेफ्ट में रहता है मगर हमेशा राइट रहता है जब हमारे भगवान बिलवा हो सकते हम बिलवा हो जान का गलत है प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की और कौन भगवान बिलवा है राम भगवान नहीं गुड्डू शनिदेव है हाँ राम भगवान है हाँ शनिदेव भगवान गलो बिलवा है अब वो शनिदेव जेकर सामने दुनिया कई देव थर 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 कांप थे हांसेरी से कौन रामदेव बाबा मजाक नहीं करो झूठ नहीं बोलो क्या शनिदेव होता है कहीं के एक जगह और कहत पीट के भेजी रही से रामदेव बाबा ला मजाक नहीं करो वो तो साड़ी पहन के भाग गए तब बाँच गए हालांकि बहुत अच्छा काम करते और जतका काम महान काम रामदेव बाबा करे है हम ओकर रेडी हन एक बार रामदेव बाबू जी पर जोरदार ताली बजना चाहिए लेकिन कबू कबू देवी देवता के बारे में गलत बोल देते था थोड़ा से शनि देव नाराज हो जाते ता लुगड़ा पहन के भागते था प्रेम से बोलो रामदेव बाबा की सच्ची घटने गुड्डू हाँ भगवान शनि देव बिलवा हो सकते हम बिलवा हो जान का गलत है और दाई हो फिर भी तुमला कोनो बिलवा कहे तो अंतिम बात याद रखना हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं लेकिन यही काला रंग स्कूल का काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी संवार देती है कईयों की जिंदगी संवार देती है और आप सबला भगवान बनाए हैं कौन बनाए हैं भगवान आप जैसे भी हो अपन जगह सर्वश्रेष्ठ हो अपन जगह बेस्ट हो इलाका की थे भांचा कोट इलाका थे कोट ये हजारों का कोट शोरूम पर लटकते रह गया और एक 20 रुपये का छोटा सा मास्क खरबों का व्यापार कर गया खरबों का व्यापार कर गया आप छोटे हो लेकिन बड़े से बड़े काम अंजाम दे के सामर्थ्य रखते हो ऐसे तो आप सब पर जोरदार ताली बजना चाहिए मैं तोरफा पर भाचा उठा गोल भाचा उठा डेरी गोल ए जेवनी यार डेरी उठा 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 ए जेवनी है चल उठा जेवनी उठा ये डेरी है चल उठा डेरी ला ये जेवनी चल दम है उठा दोनों ला दोनों उठा दे
ले ले दोनों उठा के देख, ले 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 ले। हाँ, एक नंबर कुत्ता है भांचा, इनकम रुपया। तोर का नाम भांचा? तो केश्वर। तो बिहाव हो गए? नहीं हो, बहुत सुंदर काम कर, बिहाव नहीं करते कर सकते 10 रुपया। तहु मन बिहाव मत करना, ए साल बिहाव होने वाला तहुल मत करहु। काबर बिहाव नहीं करना चाहिए। ए स्थिति भांचा कि बिहाव होए के बाद जिम्मेदारी आ जाते। कहा जाते? जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी मने भांचा माँ बाप पर चिंता। माँ बाप खून पसीना बहा करके बाल औलाद ला पाल पोस के बड़े करते, एकर चिंता होना। गांव भर चिंता होना, समाज भर चिंता होना। और भांचा बिहाव होए के बाद जिला माँ बाप की चिंता नहीं होए, समाज की चिंता नहीं होए, देश की चिंता नहीं होए, बोले बिहाव नहीं करना चाहिए। ताका करना चाहिए, जहर खा के मर जाना चाहिए कहा तो। और सुन भांचा, जिंदगी समाप्त करने के लिए जहर थोड़ा पीना पड़ता है। जिंदगी समाप्त करने के लिए जहर थोड़ा पीना पड़ता है, और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा जहर पीना पड़ता है, बहुत सारा जहर पीना पड़ता है। कभी कभी परिवार की खुशियों के आगे अपनी खुशियां कुर्बान कर देनी पड़ती है, अपनी खुशियां कुर्बान कर देनी पड़ती है। इसी का नाम जिंदगी है बाचा। तो पापा का नाम भाचा? दीपक। कहाँ है वो कभी हाव हो गए? हाँ, ए मोर जीजा बा पान खाए बार 20 डेरी हाथ में नहीं। हमार धर्म ग्रंथ और पैसा कौड़ी ला डेरी हाथ में नहीं धरना चाहिए। जो नहीं हाथ में माचा। हाँ, कुशेर माचा। हाँ, और का पापा के नाम दीपक है। सुन माचा, तोर पापा के अर्थ बता तो। एक दिया जलत री से, दीपक बुझने वाला री से। तो दीपक लग कोई कहे, ए दिया तूने जमाने को क्या दिया? वो दिया जलत री से, दीपक अब तक बुझने वाला री से। बाती सिरागे तेल सिरागे, तक कोनो कहे ते मिटने वाला हंस दीपक, ते मरने वाला हंस तोला दुख नहीं होते। ते मरने वाला हंस दीपक, तो तोला दुख नहीं होते। वो दीपक का गजब के बात की भांचा। वो दीपक कहे, अब चाह स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं। बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखा चुका हूं, पथ सैकड़ों को दिखा चुका हूं। और सामर्थ्य नहीं कि सबको निवाला दे सकूं। दौलत न शोहरत न मोती माला दे सकूं। और दीपक नाम रखा है घर वालों ने मेरा। कोशिश यही है लोगों के घरों को उजाला दे सकूं, लोगों के घरों को उजाला दे सकूं। तो पापा बिहाव हो गए? हाँ। तो मम्मी का नाम? गीता। अब जी हाँ, जहां गीता हो सकते वहां तो दीपक होबे कर ही, वहां तो अंजोर होबे कर ही, वहां तो अंजोर होबे कर ही। एक सवाल पूछत भांचा, इस सवाल के जवाब देवे हमर सेमटू और रेमटू की तरफ से 100 रुपए देबो। काहे काट कहां चलिस? हमर दादा शत्रुघ्न, दादा घनाराम, दोनों जन के तरफ से और सेमटू रेमटू की तरफ से 100 रुपए देव भांचा। सवाल के जवाब देवे ये 100 रुपए तुल दू भांचा। ओकर पहले एक पुराना म्यूजिक बजात हो ते नाचबे भांचा। जैसे सोले में कौन नाचरी से? बसंती नहीं नोनी, गब्बर। कितने आदमी कालिया। नाच भांचा नाच। लगे राम दरबार कब भोले लगा खाली खाली करो नहीं लगे राम दरबार कब भोले लगा खाली तुम करो जैसा नियम ये मौका नित्य परवाला देगा नित्य परवाला देगा ना। पेंट ले चढ़ान बाचा बोझ का थे चढ़ा दे ताली ताली रे ताली दे ताली दे ताली ताली रे ताली ताली लगे राम दरबार तब भोले लगा खाली खाली तुम कर जाएगा नियम है नित्य परवाला देगा नित्य परवाला
गलती गलना दे ताली ज्यादा बोचक जी भाचा वो चढ़ा पैंट ला चढ़ा ना हाँ चढ़ा अच्छा ठीक है मेरा भाचा है सवाल पूछा तो भाचा हमार दोनों दादा की तरफ से 100 रुपए देवो भाचा और सवाल ये है एतिल से रही तो येती भागवे कि येती भागवे केती भागवे जल्दी बता कितने रन जाबे डरपोक ना मोर भाचा हो के डराबे सुन भाचा गब्बर सिंह कह के गया जो डर गया ओ मर गया और भले तो डराबे डराबे भाचा हम नहीं डरान काबर वो शेर प्लास्टिक के भाचा गलत बोल पर जेब में खुश रहते पैसा दे 100 रुपया गलत जवाब दे भाचा मैं कैसे करूँ भाई 100 रुपया दे के हम कौन बनेगा रोडपति सीजन 3 हाँ 100 रुपये देन भाचा हाँ और दूसरा सवाल इस सवाल के जवाब देबे हमर ज्यादा जगतारन और दादा भारत इकर तरफ से इनकामन रुपया औ बता 10 ठो केरा है के ठो केरा है 10 ठो केरा है केरल बेंद्रा देखा थे लेकिन नहीं खा थे का बार का प्लास्टिक के माचा है बेंद्रा बेंद्रा ओरिजिनल भाचा केरा प्लास्टिक है वापिस दे भाचा 50 रुपये वापिस दे कौन बनेगा रोडपति सीजन 3 आओ बता भाचा तरिया में नहाना चाहिए कि नदिया में नहाना चाहिए तरिया पानी में नहाना पानी में कौन नहीं पानी में नहाना चाहिए वापिस दे 20 रुपया कौन बनेगा रोडपति सीजन 3 आओ भाचा जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा वो इतिहास बदलेगा काली दिन भर खड़े रहे घाम में पसीना के बात ले आओ बता भाचा साबुन में नहाना चाहिए शैम्पू में नहाना चाहिए साबुन साबुन वो पानी वाला हो गया साबुन और शैम्पू बात कर रहे थे क्या में नहाना चाहिए पानी तो हो गया भाचा साबुन और शैम्पू में साबुन में निर्मा में नहाना चाहिए कपड़ा साफ हो जाते तो आदमी नहीं होई वापिस दे 100 रुपया कौन बनेगा रोडपति सीजन 3 फिर एक बात भाचा भले तरिया में नहा चाहे नदिया में साबुन में नहा चाहे शैम्पू में हमार बेलगांव के सियान मन के थे भाचा जिन आदमी सत्संग में नहा ले थे ओकर से उज्जर कोनो नहीं हो सके ओकर से उज्जर कोनो नहीं हो सके ऐसे थी जिंदगी में कोई स्नान हो या ना हो एक बार सत्संग स्नान होना चाहिए धर्म ग्रंथ में लिखा है 7 स्नान होते और 7 स्नान में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्नान जहां आप सब बैठे हो एला कथे सत्संग स्नान प्रेम सुरराम चरित्रमानस की के पैसा बांचिस भाचा नहीं बांचिस भाचा खाली आए हैं खाली जाएंगे सब मोह माया है भाचा आओ बता भाचा नाक बल्ले सांस लेना चाहिए कि कान बल्ले सांस लेना चाहिए नाक बल्ले सांस लेना चाहिए कान बल्ले नाक बल्ले बिल्कुल मेरा भाचा है वाह बहुत सुंदर डेरी हाथ में नहीं जेवरी हाथ में मोर छाती है एती उती हो गए भाचा वाह कौन जोरदार ताली मोर भाचा बा कैसे तो अभी तक सांस ले नहीं है मुंह बल्ले सांस ले रहा है वो नाक हे कर नाली कर तागा अब कभी भी मुंह बल्ले सांस मत लेना डॉक्टर मन बताते मुंह बल्ले सांस ले में बीमारी अंदर जाते और कहां निकलते अस्पताल में दादा ये मजाक नहीं करो मुंह बल्ले सांस मत लेना आराम से नाक बल्ले सांस लेना आओ बता बाचा बिल्कुल सही जावत हस बाचा कौन बनेगा रोडपति बता बाचा सांस ले उतना दूरा लेना चाहिए कि रामदेव बाबा आसन आराम से बिल्कुल सही जवाब मोर भाचा पर जोरदार ताली बजना चाहिए आराम से सांस लेना चाहिए ये 100 रुपये भाचा बिल्कुल सही जवाब
सांस ले उतना दूर कैसे अभी तक ले नहीं आए कई दिन वहां कर ऐसे लेते रहा है। उतना दूरा सांस मत लेना, भगवान हम लगा दे के भेजे है, जिंदगी नहीं सांस। जितना आराम से उपयोग कर सकन आराम से। बिल्कुल सही जवाब मेरा भांचा है। आओ बता भांचा, एक कांवरा खाथन तक के बार चबाना चाहिए? हाँ 32 बार, बिल्कुल सही जवाब मेरा भांचा है। और 32 बार नीचे बहुत कम से कम 16 बार, और नहीं तो 8 बार चबाना जरूरी है दाई, नहीं तो भगवान हम ही मतलब चबा दी है। 8 बार 16 बार 32 बार, बिल्कुल सही जब मेरा भांचा है। वाह। आओ बता भांचा, आखिरी सवाल। भात खात खनी अब्बड़ कन पानी पीना चाहिए, भक्कम कि थोड़ा बहुत गिलास अधिक? बिल्कुल सही जवाब। भात खात खानी अगर ज्यादा पानी पीथन दाई, ये हमर बड़ जहर के काम करते, बड़े बड़े डॉक्टर कथे। खाना खात खानी पानी ला थोड़ा बहुत पीना चाहिए, मेरा भांचा है। आओ बता भांचा, भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? जल्दी बता न बच्चा, नहीं जाना मैं बता तो भांचा सुन। भैंस पूंछ इसलिए हिलाती है क्योंकि पूंछ में दम नहीं कि भैंस को हिला सक। वापिस दे पूरा पैसा, मेरा भांचा है। 50 रुपये 100 सब पैसा दे, मेरा भांचा है। औ है ना मैं कबा मजाक कर था मोला, औ है यार, औ है वहां, हाँ दे औ हो ही देख। आप सही कहा था। आखिरी सवाल भांचा, इस सवाल के जवाब देवे ये नहीं दे भांचा, ए दे। रावण ला कौन मारीस? रावण ला कौन मारीस? क्या बात, राम मारीस मोर भांचा। बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। जब रावण मर गए तो नाच भांचा नाच। लगे राम दरबार तब भोले लगा गले गले, तुम कर ले ये मौका ले, ऊपर वाला दिल गले मुझे ऊपर वाला दिल गले। और दाई रावण मर गए, रावण ला कौन मारिस? भगवान राम। कौन बताई से? मोर भांचा नहीं, ये बेलगांव के संस्कार पर जोरदार ताली बजना चाहिए। तोला पता है भांचा रावण ला कौन मारथे? दुनिया में कई ऐसे आदमी नहीं है, कई आदमी पता नहीं है, जिल पता नहीं है। दुनिया में कई आदमी है जिल पता नहीं है कि रावण ला कौन मारथे। अगर पता रहतीस वो आदमी कोनो बेटी के साथ अत्याचार नहीं करतीस, कोनो बहिनी के साथ अनाचार नहीं करतीस। ये बात के साथ मत छेड़ किसी लड़की को, ये पाप होगा। कल तेरे घर भी बेटी होगी और तो उसका बाप होगा। इसलिए इन बेटियों को चांद मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे। बेटी को बनाना है तो सूरज बनाओ, ताकि सूरज को घूरने से पहले घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए, घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए। ये सबो पैसा अब बड़कन पैसा होगे का भांचा? ये सबो पैसा तोर बर भांचा। अब बता भांचा, कुकुर का के दिन में खुलते? 7 दिन में। बिलई के आंखी 21 दिन में। और मनखे के आंखी 1 दिन में नहीं दाई। ए मनखे के आंखी कबू कबू जिंदगी भर नहीं खोले। हमन पढ़त तिलका कथे श्रीमद रामचरितमानस, और एक ताकत का है 1000 साल से बंद पड़े आंखिला एक सत्संग से खोले जा सकते। प्रेम से बोलो रामचरितमानस की। और बाचा वो सब पैसा रामायण में चढ़ा के पांव पर दे। ये है हीरो। सुख के परीक्षा ले हो हासिस नहीं है, दुख के परीक्षा ले हो रोइस नहीं है। ये हमला संकेत करते का आदमी की जिंदगी में सुख आए बाबू ज्यादा हंसना नहीं, और आदमी की जिंदगी में दुख आए भाई साहब ज्यादा रोना नहीं। सुख आगे मिठाई समझ के चख ले, और दुख आगे कड़वा दवाई समझ के खा ले। मोर भांचा बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। गुलाल है का भाई? देख तो गुड्डू, रामलाल गुलाल देख तो भाई गुड्डू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक गुलाल लाइते कर देती है।
धन्यवाद भाई, मदद करना चाहिए एक दूसरे के। ये पैसा धर भांचा, धर जा भांचा, आने वाला समय में ये क्षेत्र के 30 विधायक होबे। काला हाथ होगा, तू हर लड़का नहीं हो सकेगा विधायक, दोनों लड़का जैसे जनपद सदस्य है हमारे भैया डॉक्टर भैया के यहाँ, उकर पर जोरदार ताली बजना चाहिए। दोनों लड़का डॉक्टर बन सकते, जनपद सदस्य बन सकते, इंजीनियर बन सकते, और उत्का नहीं बनी कम से कम कोतवाल तो बनी ही दिनेश हसन, हाका पारत रही। अब उत्का नहीं बने कम से कम चोरहा तो बनी ही नहीं बने। चोरहा कावर पता है मां शीतल कौन चोरा रही से, रावण पूरा लंका जल के राख हो गए। भाचा एक निवेदन करत हो, भले विधायक बनत चाहे मत बनस, सरपंच बनत चाहे मत बनस, गांव के कोतवाल बनत चाहे मत बनस, भाचा एक अच्छा आदमी जरूर बनबे भाचा, एक सच्चा आदमी जरूर बनबे भाचा। काबर हमार गांव बेलगांव ला, हमार समाज ला, यहाँ तक कि भारत देश ला केवल और केवल अच्छा आदमी की जरूरत है, सच्चा आदमी की जरूरत है। जा भाचा पैंट ला चढ़ा ले भाचा। मोहनी सूरतिया ला नैना नानी हो, आँखी की आँख चरण ला पतानी हो। वापिस कर दे पैसल का हाथ है, ये लइका मल वापिस कर दे पैसल का हाथ भाचा ला। दूसरा ला इंदिरावास योजना मिला थे, दूसरा की आत्मा खौलत है। मोहनी सूरतिया ला नैना नानी हो, आँखी की आँख चरण ला पतानी हो। मोहनी सूरतिया ला नैना नानी हो, आँखी की आँख चरण ला पतानी हो। मैं मारे मैं मारू आसमां पावला, मैं मारे मैं मारू आसमां पावला, तब मुन्ना सी जुड़ा मोर घर राम जल आगे दे, मोर घर राम जल आगे काली आई सांझे आई बिहाने आई, आजे आया काली आया सांझे आया बिहाने आई, फूटे करम और एक विशेष सूचना, ये आखिरी कथा प्रवचन चल ही और जोरदार कथा प्रवचन चल ही, दिल से सुनना है। ओकर बाद भगवान जी की आरती हो ही, ओकर बाद सबला सोहर गीत में छतल कूद कूद के नाचना है, और जौन जौन गीत के हो तौन तौन गीत चल ही, ओकर पहली कथा ला दिल से सुनना है। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। तो हिरण्यकशिपु के द्वारा भक्तराज प्रहलाद ला मारे के बहुत सारा उद्यम किए गए, और हर योजना में असफल होए के बाद हिरण्यकशिपु इस बार प्रहलाद जी ला मारे के नया योजना बनाए दाई है। एक बड़े से लोहा के खंबा गरम किए गए हैं, और वो गरम खंबा में बांधे के आदेश भक्तराज प्रहलाद ला दिए गए हैं। लेकिन समस्त सभा के बीच में हिरण्यकशिपु भक्तराज प्रहलाद से कहे कि रे प्रहलाद, अभी भी समय है, ते मोला भगवान के रूप में स्वीकार कर ले, अन्यथा जान से मारे जाबे, और अगर मोला भगवान के रूप में स्वीकार करबे तो ये मृत्यु दंड के सजा से बच जाबे। भक्तराज प्रहलाद कहे कि पिताजी, ये दुनिया में भगवान केवल एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और भगवान के जैसे केवल भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं हो सके, इसलिए मैं आप लोग कभी भी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करूं। और प्रहलाद जी कहे कि ये गरम खंबा जो आप मोला बांधे पर करे हो, ये गरम खंबा में भी मोर भगवान है, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है।
ये गरम खंबा में घलो मोर भगवान है किस हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। हिरण्यकशिपु भक्तराज प्रहलाद से कहे कि अरे दुष्ट ते कैथस ये गरम खंबा में घलो मोर भगवान है। प्रहलाद जी कहे कि हाँ हाँ पिताजी ये गरम खंबा में घलो मोर भगवान है। हिरण्यकशिपु क्रोध से भर के एक गदा के प्रहार गरम खंबा के ऊपर करिस तो वो गरम खंबा से तुरंत भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव हो गए। दाई बोलिए नरसिंह भगवान की। रौद्र रूप में विचरण करते हुए भगवान नरसिंह खंभ फाड़ करके हिरण्यकशिपु के पास पहुंचिस और भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए समस्त वरदान ला ध्यान में रखते हुए हिरण्यकशिपु के मर्दन करिस। हिरण्यकशिपु वरदान मांगे री से दाई हो पशु से मरूं ना मानव से मरूं, इसलिए आधा मानव आधा पशु के रूप धारण करिस। नरसिंह अंदर मरूं ना बाहर मरूं, इसलिए घर के दरवाजा में ले जाके मारिस। जिला आप अंदर या बाहर नहीं कह सको है ना मोहाटी में। और आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं किस, इसलिए गोद में लेकर के। और भगवान ब्रह्मा जी से कहे कि दिन में मरूं ना रात में मरूं, इसलिए संध्या काल के समय में। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से कहे, इसलिए नाखून के द्वारा फाड़ के भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु के मर्दन करिस। दिन में ना रात में ना ही कोई मास में, 12 महीना में से कोनो मास में जन्म मरूं किस। तो भगवान ने एक और नया मास बनाना पड़ी, जिला अभिजीत मास कहे जाते। ये हर 3 साल में एक बार आते दाई हो। आप मन अक्सर सुने हो सियान मन गोठियावत रही थे के साल आषाढ़ दूठन है, कोनो साल कथे साल भादो दूठन है, सावन दूठन है। तो ये बाढ़े हुए महीना जिन साल कोई महीना हा दूठन होते वो बाढ़े हुए महीना ला ही अभिजीत मास कहे जाते। और हर 3 साल में एक ठन महीना हा बाढ़ थे और क्रमशः बाढ़ थे। जैसे इस साल सावन दूठन होने वाला है, अभिजीत सावन आने वाला है ना। तो सावन इस साल दूठन हो ही, तो आने वाला 3 साल के बाद भादो दूठन हो ही, ऐसे क्रम से बाढ़ते जाते। तो ये बाढ़े हुए महीना ला ही अभिजीत मास कहे जाते, जिनला भगवान जो है हिरण्यकशिपु के मर्दन के लिए बनाए रही से। तो अभिजीत मास में संध्या काल के समय में घर के दरवाजा में गोद में लेकर के नरसिंह भगवान के द्वारा नाखून से फाड़ के हिरण्यकशिपु के मर्दन किएगी। और हिरण्यकशिपु के अतड़ी फाड़ करके भगवान जो है पहन करके रौद्र रूप में विचरण करना प्रारंभ कर दी। भगवान के ये क्रोध वाला स्वरूप देख करके समस्त देवी देवता में हाहाकार मच गए कि हिरण्यकशिपु से तो मुक्ति मिल गई, पर भगवान के क्रोध से कैसे मुक्ति मिले। तो सब देवी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास में गिस। ब्रह्मा जी महाराज कहे कि हिरण्यकशिपु ला वरदान तो मैं दे हूं, पर भगवान के क्रोध ला शांत करे के समाधान मोर पास नहीं है। एक काम करो, आप सब भगवान शिव के पास चलो, क्योंकि समुद्र मंथन के समय हलाहल रूपी विष पान करके भगवान शिव सकल जगत के कल्याण करे रही से। इस बार भी भगवान के क्रोध रूपी विष पान करके हम सब के कल्याण कर दे। सब देवी देवता मिलके भगवान शिव के पास में पहुंचिस। भगवान शिव भी असमर्थता जाहिर करिस कि ये मोर वश की बात नहीं है। फिर सब देवी देवता मिलके माता लक्ष्मी जी के पास में पहुंचिस। काबर की पति के क्रोध अगर कोई अच्छा से शांत कर सकते तो वो पत्नी है। इसलिए सब माता लक्ष्मी से कहे कि हे माता महालक्ष्मी, भगवान के क्रोध शांत करो। लक्ष्मी माता कहे कि सुनो, जेकर क्रोध ला शांत करे बर तुमन मोर पास में आए हो वो मोर पतिवती नो है, क्योंकि जेकर मैं पत्नी हो वो तो कोई और है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगार्विद्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तुम्हें क्षीर सागर में शेष शैया में लेटने वाला शांत स्वरूप भगवान विष्णु के भारी है। ये रौद्र रूप में विचरण करने वाला नरसिंह की पत्नी नोहू कहे। अब देवी देवता सोचिस कि भगवान के क्रोध ला कौन शांत करे, समस्या पैदा होगी दाई। तभी भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार भगवान नारद जी, जेकर बात कभी रद्द नहीं हुए, इसलिए उसका नाम ही है नारद। ना मतलब नहीं रद्द मने व्यर्थ,
जेकर वाणी कभी व्यर्थ नहीं होए, असत्य नहीं होए। वो भगवान नारद जी देवता मन से कहे, देवी देवता से कि जाओ भगवान के क्रोध ला वही शांत कर सकते जेकर लिए भगवान जन्म लेके आए, और वो हैं भक्तराज प्रहलाद। तो जाओ और प्रहलाद से निवेदन करो। सब देवी देवता मिलकर के भक्तराज प्रहलाद से निवेदन करिस। भगवान प्रहलाद जो है दौड़े दौड़े भगवान नरसिंह के पास में गिस, और जैसे ही भगवान श्री नरसिंह जी के दृष्टि प्रहलाद जी के ऊपर पड़ी, नरसिंह जी के समस्त क्रोध जो है वो शांत हो गए, और भक्तराज प्रहलाद के लिए वात्सल्य की भावना जागृत हो गए। भगवान जो है भक्तराज प्रहलाद ला हृदय से लगा लिसदाई है, तो मुझ में समा जाए इस तरह तन प्राण का जो तौर है, ताकि कोई ये ना कह सके मैं और हूँ तू और है। इस तरह से भगवान भक्तराज प्रहलाद ला हृदय से लगा लिस। तो हिरण्याक्ष के मर्दन के लिए भगवान के जो अवतार हुई वो 12 अवतार, और हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए जो भगवान के अवतार हुई वो नरसिंह अवतार। चूंकि ये मतलब 3 जन्म तक राक्षस बने के श्राप मिले रही से चारों मुनि कुमार के द्वारा, इसलिए मुक्ति नहीं मिल पाई। तो यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पूर्व जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेकर के जेकर उद्धार भगवान रामचंद्र जी के हाथों हुई। फिर यही रावण और कुंभकर्ण पुनः द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में जन्म लेकर के जेकर मर्दन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के हाथों हुई, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये दोनों के उद्धार हुई, और यही जय और विजय के रूप में पुनः भगवान के लोक गमन करिस। तो ये भक्त और भगवान के सुंदर सुंदर कथा और भगवान के सुंदर सुंदर अवतार के चरित्र में भगवान शिव जी जो है माता भवानी पार्वती जी के समक्ष चर्चा करत रही से, जिन कथा में मैं भी आप सबके बीच चर्चा करत रहे हूँ कि हे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है। मोर बोले में कोनो जगह गलती हुई सोही त्रुटि हुई सोही एकर लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ, और मोर वाणी से कोनो ला पीड़ा या वेदना हुई सोही एकर लिए भी मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ। और आप समस्त जन के जुगल चरण में सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ, स्वीकार करूँ जय जय सीताराम। आओ आरती जलाओ। कई जन के आत्मा जलत हुई। छत्तीसगढ़ी गाना सुनबो कहीं का है था मत्ता नहीं यार। आओ आरती पहली हुई, ओका बाद जो हुई तो हुई। बोला आखिरी में गाबो ना अभी आरती, अभी आरती तन बाल भारती आरती भैया पूरे परिवार तन ते कौन गाँव थे गहुन में है भगवान कसम हो मन मेचका बजाती तेकर कसम खात हो गहूं में है वो मेचका कसम ते कौन गाँव रही था पक्का। गोकुल यादव राकेश साहू, गोकुल यादव और राकेश साहू की तरफ से 20 रुपया 20 रुपये मिले हैं। अनधन के बढ़ोतरी हो और 1 रुपया के अपन महत्व होते। 1-1 रुपये जुड़ करके 1 करोड़ होते, 1 खरब होते, 1 पदम होते। और भगवान कसम 80 मन को पाप ला मिले। अपन आत्मा के भाव ला अर्थ के स्वरूप दे करके भगवान श्री राम के चरण कमल में भेजे हो कर बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए आप सबके लिए। और समय ला ध्यान में रखत भगवान जी की आरती करबो। पूरे परिवार से निवेदन करो ए भाई एक आका 2 टुकड़ा हो गया भाई मैं काला काला पढ़ो में है मैं कैसे पढ़ूँ वेला आधा पढ़ूँ तो गए हो जाही। हाँ मिलाक पढ़तूँ का दिमाग नहीं मोरो कर कभी कभी ना ये ठीक है। उमेश साहू और गोकुल यादव जोरदार ताली बजना चाहिए। इनका रुपये भेजे हैं। और अब मत जान दाई आखिर में प्रसाद धर के जावे दाई नहीं सुने तकाबर आ रही सी। वाह नहीं सुने कथे तो काबर आ रही सुदाइएगा सुना थे देखे मन ठगदरी ने प्रसाद खा जावे माँ निवेदन है प्रसाद है इन्होंने आ तो ए मोबाइल आ तो बेटी आ तो अन्नो नहीं है ना
वो माता जी पर बिचारी आराम से रिंगत गा लौटी दाई खड़े हो गए। वाह ये माता जी लेके आ गई बिचारी है लाडू खा पे दाई ना करी लाडू। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। ए माता जी ला देख के तो कहानी सुरता थे मोला। एक दो आंखी के देखो आराम से बैठने दाई ले दे कि यहाँ तक कहाँ ही कर गिर जाबे तक कहाँ चल देबे पता नहीं भाई। भगवान जगह का हाथों में है लेकिन अभी कथा सुने ला है अभी नहीं जाए वहां। और तुम अन्नी सुनने कहा थो एक तो कहानी बता थो बेंजो वाला भी 2 मिनट रुके ना भाई। एक जन आदमी के दुठो का आखी 2 आंख से अंधर ही दाई ओ मंदिर गीस आदि मन हासे तोर तो दोनों आंखी नहीं है ते मंदिर हास ते तो भगवान देख नहीं सका था ते तो भगवान देख नहीं सका था ते अभागा हास तब वो जिकर आंखें नहीं सो का बात किस दाई वो कहे कोई बात नहीं मैं भगवान ला देख नहीं सकूं तो क्या हुई भगवान तो मोला देख सकते भगवान तो मोला देख सकते। उसने दाई हा नी सुने कहा त्री से लेकिन यहां तक आ गए कौन सुनीस भगवान हा हमन माता जी पर जोरदार ताली बजना चाहिए भाई। और आरती आग भैया चल एक संगीत गा देते हो मैं हाँ गावत हो गाड़ी मध्य दाई मैं गात हो गाड़ी मध्य गात हो कौन सी गीत गाऊं वो चल चल गाते हैं।
से नहीं जानो से फूला से नहीं जानो से मुरना हो अब मुर मुरना हो अब मुर मुरना और आओ आप सब आर्त भाव से खड़े हो जाओ। पापियों के पाप को है तारती, आओ तारे श्री राम जी की। और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अमर साहू जी, पूरा परिवार, जनपद सदस्य भैया, दुकान वाला भैया, माँ जिला सादर प्रणाम है। आपके परिवार से हमला हमेशा स्नेह दुलार मिलत रहे। और आप सब खड़े हो जाओ। पापियों के पाप को है तारती, आओ तारे श्री राम जी की आरती। आरती आ गई है। काला काला नहीं, आरती होगी नहीं जाए चहू का भाई। आरती होने के बाद हाँ नहीं जाने वाला अभी वो मन गाना सुनी बेवफा वाला सब परदम काबर चढ़े, धोखा खाए तेकर स्थिति चढ़े। माँ और माँ जी का नाम माँ 100 रुपये दी से का नाम दीदी ए दीदी वो माँ का नाम वो साल ओढ़े माता जी है। 101 रुपया पड़ता है। कभी कभी परिवार की खुशियों के आगे अपनी खुशियां कुर्बान कर देनी पड़ती है, अपनी खुशियां कुर्बान कर देनी पड़ती है। इसी का नाम जिंदगी है बाचा। तो पापा का नाम बाचा दीपक कहाँ है वो कभी हाव हो गए। हाँ ए मोर जीजा बा पान खाए बार 20 डेरी हाथ में नहीं, हमार धर्म ग्रंथ और पैसा कौड़ी ला डेरी हाथ में नहीं धरना चाहिए। जो नहीं हाथ में माचा हाँ कुशेर माचा हाँ। और का पापा के नाम दीपक है। सुन माचा तोर पापा के अर्थ बता थो। एक दिया जलत री से दीपक बुझने वाला री से, तो दीपक लग कोई कहे ए दिया तूने जमाने को क्या दिया। वो दिया जलत री से दीपक अब तक बुझने वाला री से बाती सिरागे तेल सिरागे तक कोनो कहे ते मिटने वाला हंस दीपक, ते मरने वाला हंस तोला दुख नहीं होते, ते मरने वाला हंस दीपक तक तोला दुख नहीं होते। ओ दीपक का गजब के बात किस भाचा। ओ दीपक कहे अब चाह स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखा चुका हूं, पथ सैकड़ों को दिखा चुका हूं। और सामर्थ नहीं कि सबको निवाला दे सकूं, दौलत न शोहरत न मोती माला दे सकूं। और दीपक नाम रखा है घर वालों ने मेरा, कोशिश यही है लोगों के घरों को उजाला दे सकूं, लोगों के घरों को उजाला दे सकूं। तो पापा ब्याह हो गए। हाँ तो मम्मी का नाम गीता। और जी हाँ जहां गीता हो सकते वहां तो दीपक होबे करही, वहां तो अंजोर होबे करही, वहां तो अंजोर होबे करही। एक सवाल पूछत भाचा, इस सवाल के जवाब देबे हमर सेमटू और रेमटू की तरफ से 100 रुपए देबो। काहे काट कहां चलिस। हमर दादा शत्रुघ्न, दादा घनाराम, दोनों जन की तरफ से और सेमटू रेमटू की तरफ से 100 रुपए देव भाचा। सवाल के जवाब देबे ये 100 रुपए तुल दूं भाचा। ओकर पहले एक पुराना म्यूजिक बजात हो ते नाचबे भाचा। जैसे सोले में कौन नाचरी से बसंती नहीं नोनी गब्बर, कितने आदमी कालिया। नाच भाचा नाच। लगे रंग दरबार कब भोले लगा चले करो नहीं लगे रंग दरबार कब भोले लगा तुम करो नियम ये मौका नियम करवाला गाले नियम करवाला गाले ना।
पैंट ले चढ़ान बाचा बोचका थे चढ़ा दे ताली ताली रे ताली दे ताली ताली रे ताली लगे राम गरबा तब बोले लगा खाली खाली तुम कर बजाए नियम में गाओ निकनो परवल देगा निकनो परवल देगा ना दे ताली ज्यादा बोचक जही भाचा वो चढ़ा पैंट ला चढ़ा ना हाँ चढ़ा अच्छा ठीक है मेरा भाचा है सवाल पूछा तो भाचा हमार दोनों दादा की तरफ से 100 रुपए देवो भाचा और सवाल ये है एतिल से रही तो येती भागवे कि येती भागवे केती भागवे जल्दी बता कितने डान जाबे डरपोक ना मोर भाचा हो के डराबे सुन भाचा गब्बर सिंह कह के गया जो डर गया ओ मर गया ओ भले तो डराबे डराबे भाचा हम नहीं डरान काबर वो शेर प्लास्टिक के भाचा गलत बोल पर जेब में खुश रहते पैसा दे 100 रुपया गलत जवाब दे भाचा मैं कैसे करूँ अब 100 रुपया दे के कौन बनेगा रोडपति सीजन 3 हाँ 100 रुपये देन भाचा हाँ अब दूसरा सवाल इस सवाल के जवाब देबे हमर ज्यादा जगतारन और दादा भारत इकर तरफ से 51 रुपया अब बता 10 टो केरा है के टो केरा है 10 टो केरा है केरल बेंद्रा देखा थे लेकिन नहीं खा थे का बार का प्लास्टिक के भाचा है बेंद्रा बेंद्रा ओरिजिनल भाचा केरा प्लास्टिक है वापिस दे भाचा 50 रुपये वापिस दे कौन बनेगा रोडपति सीजन 3 आओ बता भाचा तरिया में नहाना चाहिए कि नदिया में नहाना चाहिए तरिया पानी में नहाना पानी में कौन नहीं पानी में नहाना चाहिए वापिस दे 20 रुपया कौन बनेगा रोडपति सीजन 3 आओ भाचा जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा वो इतिहास बदलेगा काली दिन भर खड़े रहे घाम में पसीना के बात ले आओ बता भाचा साबुन में नहाना चाहिए शैम्पू में नहाना चाहिए साबुन वो पानी वाला हो गया साबुन और शैम्पू बात कर रहे थे कहा में नहाना चाहिए पानी तो हो गया भाचा साबुन और शैम्पू में साबुन में निर्मा में नहाना चाहिए कपड़ा साफ हो जाते तो आदमी नहीं होई वापिस दे 100 रुपया कौन बनेगा रोडपति सीजन 3 फिर एक बात भाचा भले तरिया में नहा चाहे नदिया में साबुन में नहा चाहे शैम्पू में हमार बेलगांव के सियान मन कहते भाचा जिन आदमी सत्संग में नहा लेते ओकर से उज्जर कोनो नहीं हो सके ओकर से उज्जर कोनो नहीं हो सके ऐसे थी जिंदगी में कोई स्नान हो या ना हो एक बार सत्संग स्नान होना चाहिए धर्म ग्रंथ में लिखा है 7 स्नान होते और 7 स्नान में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्नान जहां आप सब बैठे हो एला कथे सत्संग स्नान प्रेम सुर रामचरितमानस की के पैसा बांचिस भाचा नहीं बांचिस भाचा खाली आए हैं खाली जाएंगे सब मोह माया है भाचा अब बता भाचा नाक बल्ले सांस लेना चाहिए कि कान बल्ले सांस लेना चाहिए नाक बल्ले सांस लेना चाहिए कान बल्ले नाक बल्ले बिल्कुल मेरा भाचा है वाह बहुत सुंदर डेरी हाथ में नहीं जेवरी हाथ में मोर छाती हा एती उती हो गए भाचा वाह जोरदार ताली मोर भाचा बा और कैसे ले तो अभी तक सांस ले नहीं है मुंह बल्ले सांस ले रहा है वो नाक हे कर नाली कर तगा अब कभी भी मुंह बल्ले सांस मत लेना डॉक्टर मन बताते मुंह बल्ले सांस ले में बीमारी अंदर जाते और कहां निकलते अस्पताल में दादा ये मजाक नहीं करो मुंह बल्ले सांस मत लेना आराम से नाक बल्ले सांस लेना अब बता बाचा बिल्कुल सही जावत हस बाचा कौन बनेगा रोडपति
बता भाचा, सांस लो उतना दूरा लेना चाहिए कि रामदेव बाबा आसन आराम से, आराम से, बिल्कुल सही जवाब मोर भाचा पर जोरदार ताली बजना चाहिए। आराम से सांस लेना चाहिए। ये 100 रुपये भाचा, बिल्कुल सही जवाब। सांस लो उतना दूर, कैसे अभी तक ले नहीं आया, कई दिन वहां कर ऐसे लेते रहा है। उतना दूरा सांस मत लेना, भगवान हम लगा दे के भेजे है, जिंदगी नहीं सांस, जितना आराम से उपयोग कर सकन आराम से, बिल्कुल सही जवाब मेरा भाचा है। आओ बता भाचा, एक कांवरा खाथन तक के बार चबाना चाहिए? हाँ 32 बार, बिल्कुल सही जवाब मेरा भाचा है। और 32 बार नीचे बहुत कम से कम 16 बार, और नहीं तो 8 बार चबाना जरूरी है दाई, नहीं तो भगवान हम ही मतलब चबा दी है। 8 बार 16 बार 32 बार, बिल्कुल सही जब मेरा भाचा है। वाह। आओ बता भाचा, आखिरी सवाल। भात खात खनी अब्बड़ कन पानी पीना चाहिए, भक्कम कि थोड़ा बहुत गिलास अतिक? बिल्कुल सही जवाब। भात खात खानी अगर ज्यादा पानी पीथन दाई, ये हमर बड़ जहर के काम करते, बड़े बड़े डॉक्टर कथे खाना खात खानी पानी ला थोड़ा बहुत पीना चाहिए, मेरा भाचा है। आओ बता भाचा, भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? जल्दी बतान बचा, जानस मैं बता तो भाचा सुन। भैंस पूंछ इसलिए हिलाती है क्योंकि पूंछ में दम नहीं कि भैंस को हिला सक। वापिस दे पूरा पैसा, मेरा भाचा है। 50 रुपये नहीं, 100 सब पैसा दे, मेरा भाचा है। औ है ना मैं कबा मजाक कर थस मोला, औ है यार, औ है वहां, हाँ दे औ हो ही देख। आप सही कहा था। आखिरी सवाल भाचा, इस सवाल के जवाब देवे ये दे नहीं दे भाचा, ए दे। रावण ला कौन मारीस? रावण ला कौन मारीस? क्या बात, राम मारीस मोर भाचा, बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। जब रावण मर गए तो नाच भाचा नाच, लगे राम दरबार तब भोले लगा गले गले, तुम करो ले ये मौका ले, ऊपर वाला दे गले मिटने ऊपर वाला दे गले ना। और दाई रावण मर गए, रावण ला कौन मारिस? भगवान राम। कौन बताई से? मोर भाचा नहीं, ये बेलगांव के संस्कार पर जोरदार ताली बजना चाहिए। तोला पता है भाचा रावण ला कौन मारथे? दुनिया में कई ऐसे आदमी नहीं है, कई आदमी पता नहीं है, जिल पता नहीं है। दुनिया में कई आदमी है जिल पता नहीं है कि रावण ला कौन मारथे। अगर पता रहतीस वो आदमी कोनो बेटी के साथ अत्याचार नहीं करती, कोनो बहिनी के साथ अनाचार नहीं करती। ये बात के साथ मत छेड़ किसी लड़की को, ये पाप होगा। कल तेरे घर भी बेटी होगी और तो उसका बाप होगा। इसलिए इन बेटियों को चांद मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे। बेटी को बनाना है तो सूरज बनाओ, ताकि सूरज को घूरने से पहले घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए, घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए। ये सबो पैसा अब बड़कन पैसा हो गया का भाचा? ये सबो पैसा तोर बर भाचा। अब बता भाचा, कुकुर के आंखी के दिन में खुलते? 7 दिन में। बिलई के आंखी 21 दिन में। और मनखे के आंखी 1 दिन में नहीं दाई। ये मनखे के आंखी कबू कबू जिंदगी भर नहीं खोले। हमन पढ़त तिलका कथे श्रीमद रामचरितमानस, और एक ताकत का है 1000 साल से बंद पड़े आंखिला एक सत्संग से खोले जा सकते। प्रेम से बोलो रामचरितमानस की। और भाचा वो सब पैसा रामायण में चढ़ा के पांव पर दे। ये है हीरो। सुख के परीक्षा ले हासिस नहीं है, दुख के परीक्षा ले हो रोइस नहीं है। ये हमला संकेत करते का आदमी की जिंदगी में सुख आए बाबू ज्यादा हंसना नहीं, और आदमी की जिंदगी में दुख आए भाई साहब ज्यादा रोना नहीं। सुख आगे मिठाई समझ के चख ले,
और दुख आगे कड़वा दवाई समझ के खा ले। मोर भांचा बड़ जोर ताली बजना चाहिए। गुलाल है क्या भाई? देख तो गुड्डू, रामलाल गुलाल देख तो भाई गुड्डू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, एक गुलाल लाए थे कर सकती है। धन्यवाद भाई, मदद करना चाहिए एक दूसरे के। ये पैसा धर भांचा, धर जा भांचा। आने वाला समय में ये क्षेत्र के 30 विधायक होबे। कला हाथ होगा, तू हर लड़का नहीं हो सकेगा विधायक। तुम्हारो लड़का जैसे जनपद सदस्य है हमारे भैया डॉक्टर भैया के यहाँ, उनका जोरदार ताली बजना चाहिए। दोनों लड़का डॉक्टर बन सकते, जनपद सदस्य बन सकते, इंजीनियर बन सकते। और उसका नहीं बनी कम से कम कोतवाल तो बनी ही दिनेश हसन, हाका पारत रही। अब उसका नहीं बने कम से कम चोरहा तो बनी ही नहीं बने। चोरहा कावर पता है मां शीतल कौन चोरा रही से? रावण पूरा लंका जल के राख हो गए। भाचा एक निवेदन करत हो, भले विधायक बनत चाहे मत बनस, सरपंच बनत चाहे मत बनस, गांव के कोतवाल बनत चाहे मत बनस, भाचा एक अच्छा आदमी जरूर बनबे भाचा, एक सच्चा आदमी जरूर बनबे भाचा। काबर हमार गांव बेलगांव ला, हमार समाज ला, यहाँ तक कि भारत देश ला केवल और केवल अच्छा आदमी की जरूरत है, सच्चा आदमी की जरूरत है। जा भाचा पैंट ला चढ़ा ले भाचा। मोहनी सूरतिया ला नैना नानी हो, आँख की आँख चरण ला पथरी हो। वापिस कर दे पैसा का हाथ है, ये लइका मन वापिस कर दे पैसा का हाथ भाचा ला। दूसरा ला इंदिरा आवास योजना मिला थे, दूसरा की आत्मा खौलत है। मोहनी सूरतिया ला नैना नानी हो, आँख की आँख चरण ला पथरी हो। मोहनी सूरतिया ला नैना नानी हो, आँख की आँख चरण ला पथरी हो। मैं मारे और एक विशेष सूचना, ये आखिरी कथा प्रवचन चल ही और जोरदार कथा प्रवचन चल ही, दिल से सुनना है। ओकर बाद भगवान जी की आरती हो ही, ओकर बाद सबला सोहर गीत में छतल कूद कूद के नाचना है। और जौन जौन गीत के हो तौन तौन गीत चल ही, ओकर पहली कथा ला दिल से सुनना है। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। तो हिरण्यकश्यपु के द्वारा भक्तराज प्रहलाद ला मारे के बहुत सारा उद्यम किए गिस, और हर योजना में असफल होए के बाद हिरण्यकश्यपु इस बार प्रहलाद जी ला मारे के नया योजना बना है दाई है। एक बड़े से लोहा के खंबा गरम किए गए हैं, और वो गरम खंबा में बांधे के आदेश भक्तराज प्रहलाद ला दिए गए हैं। लेकिन समस्त सभा के बीच में हिरण्यकश्यपु भक्तराज प्रहलाद से कहे कि रे प्रहलाद, अभी भी समय है, ते मोला भगवान के रूप में स्वीकार कर ले, अन्यथा जान से मारे जाबे। और अगर मोला भगवान के रूप में स्वीकार करबे तो ये मृत्यु दंड के सजा से बच जाबे। भक्तराज प्रहलाद कहे कि पिताजी, ये दुनिया में भगवान केवल एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और भगवान के जैसे केवल भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं हो सके। इसलिए मैं आप लोग कभी भी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करूं।
और प्रहलाद जी कहे कि ये गरम खंबा जो आप मोला बांधे पर करे हो, ये गरम खंबा में भी मोर भगवान है, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। ये गरम खंबा में घलो मोर भगवान है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हिरण्यकशिपु भक्तराज प्रहलाद से कहे कि अरे दुष्ट ते कैथस, ये गरम खंबा में घलो मोर भगवान है। प्रहलाद जी कहे कि हाँ हाँ पिताजी, ये गरम खंबा में घलो मोर भगवान है। हिरण्यकशिपु क्रोध से भर के एक गदा के प्रहार गरम खंबा के ऊपर करिस तो वो गरम खंबा से तुरंत भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव हो गए। दाई बोलिए नरसिंह भगवान की। रौद्र रूप में विचरण करते हुए भगवान नरसिंह खंभ फाड़ करके हिरण्यकशिपु के पास पहुंचिस और भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए समस्त वरदान ला ध्यान में रखते हुए हिरण्यकशिपु के मर्दन करिस। हिरण्यकशिपु वरदान मांगे री से दाई हो, पशु से मरूं ना मानव से मरूं, इसलिए आधा मानव आधा पशु के रूप धारण करिस। नरसिंह अंदर मरूं ना बाहर मरूं, इसलिए घर के दरवाजा में ले जाके मारिस। जे आप अंदर या बाहर नहीं कह सको, है ना, मोहाटी में। और आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं किस, इसलिए गोद में लेकर के। और भगवान ब्रह्मा जी से कहे कि दिन में मरूं ना रात में मरूं, इसलिए संध्या काल के समय में। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से कहे, इसलिए नाखून के द्वारा फाड़ के भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु के मर्दन करिस। दिन में ना रात में, ना ही कोई मास में, 12 महीना में से कोनो मास में जन्म मरूं किस। तो भगवान ने एक और नया मास बनाना पड़ी, जिला अभिजीत मास कहे जाते। ये हर 3 साल में एक बार आते दाई हो। आप मन अक्सर सुने हो, सियान मन गोठियावत रही थे के साल आषाढ़ दूठन है, कोनो साल कथे साल भादो दूठन है, सावन दूठन है। तो ये बाढ़े हुए महीना, जिन साल कोई महीना हा दूठन होते वो बाढ़े हुए महीना ला ही अभिजीत मास कहे जाते। और हर 3 साल में एक ठन महीना हा बाढ़ थे और क्रमशः बाढ़ थे। जैसे इस साल सावन दूठन होने वाला है, अभिजीत सावन आने वाला है ना। तो सावन इस साल दूठन हुई तो आने वाला 3 साल के बाद भादो दूठन हुई, ऐसे क्रम से बाढ़ते जाते। तो ये बाढ़े हुए महीना ला ही अभिजीत मास कहे जाते, जिनला भगवान जो है हिरण्यकशिपु के मर्दन के लिए बनाए रही से। तो अभिजीत मास में संध्या काल के समय में घर के दरवाजा में गोद में लेकर के नरसिंह भगवान के द्वारा नाखून से फाड़ के हिरण्यकशिपु के मर्दन किएगी। और हिरण्यकशिपु के अतड़ी फाड़ करके भगवान जो है पहन करके रौद्र रूप में विचरण करना प्रारंभ कर दी। भगवान के ये क्रोध वाला स्वरूप देख करके समस्त देवी देवता में हाहाकार मच गए कि हिरण्यकशिपु से तो मुक्ति मिल गई, पर भगवान के क्रोध से कैसे मुक्ति मिले। तो सब देवी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी महाराज कहे कि हिरण्यकशिपु ला वरदान तो मैं दे हूं, पर भगवान के क्रोध ला शांत करे के समाधान मोर पास नहीं है। एक काम करो, आप सब भगवान शिव के पास चलो, क्योंकि समुद्र मंथन के समय हलाहल रूपी विष ला पान करके भगवान शिव सकल जगत के कल्याण करे री से इस बार भी भगवान के क्रोध रूपी विष ला पान करके हम सबके कल्याण कर दे। सब देवी देवता मिलके भगवान शिव के पास में पहुंचिस। भगवान शिव भी असमर्थता जाहिर करिस कि ये मोर वश की बात नहीं है। फिर सब देवी देवता मिलके माता लक्ष्मी जी के पास में पहुंचिस। काबर की पति के क्रोध अगर कोई अच्छा से शांत कर सकते तो वो पत्नी है, इसलिए सब माता लक्ष्मी से कहे कि हे माता महालक्ष्मी, भगवान के क्रोध शांत करो। लक्ष्मी माता कहे कि सुनो, जेकर क्रोध ला शांत करे बर तुमन मोर पास में आए हो वो मोर पतिवती नो है, क्योंकि जेकर मैं पत्नी हो वो तो कोई और है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगार्विद्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तुम्हें क्षीर सागर में शेष शैया में लेटने वाला शांत स्वरूप भगवान विष्णु के बाहरी आए
ये रौद्र रूप में विचरण करने वाला नरसिंह की पत्नी नोह कहे। अब देवी देवता सोचिस कि भगवान के क्रोध ला कौन शांत करे, समस्या पैदा होगी दाई। तभी भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार भगवान नारद जी, जेकर बात कभी रद्द नहीं हो, इसलिए ओकर नाम ही है नारद। ना मतलब नहीं रद्द माने व्यर्थ, जेकर वाणी कभी व्यर्थ नहीं होए, असत्य नहीं होए। वो भगवान नारद जी देवता मन से कहे देवी देवता से कि जाओ भगवान के क्रोध ला वही शांत कर सकते जेकर लिए भगवान जन्म लेके आए, और वो है भक्तराज प्रहलाद। तो जाओ और प्रहलाद से निवेदन करो। सब देवी देवता मिलकर के भक्तराज प्रहलाद से निवेदन करिस। भगवान प्रहलाद जो है दौड़े दौड़े भगवान नरसिंह के पास में गिस, और जैसे ही भगवान श्री नरसिंह जी के दृष्टि प्रहलाद जी के ऊपर पड़ी, नरसिंह जी के समस्त क्रोध जो है वो शांत हो गए, और भक्तराज प्रहलाद के लिए वात्सल्य की भावना जागृत हो गई। भगवान जो है भक्तराज प्रहलाद ला हृदय से लगा लिसदाई है, तो मुझ में समा जाए इस तरह तन प्राण का जो तौर है, ताकि कोई ये ना कह सके मैं और हूँ तू और है। इस तरह से भगवान भक्तराज प्रहलाद ला हृदय से लगा लिस। तो हिरण्याक्ष के मर्दन के लिए भगवान के जो अवतार हुई वो 12 अवतार, और हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए जो भगवान के अवतार हुई वो नरसिंह अवतार। चूंकि ये मतलब 3 जन्म तक राक्षस बने के श्राप मिले रही से चारों मुनि कुमार के द्वारा, इसलिए मुक्ति नहीं मिल पाई। तो यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पूर्व जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेकर के जेकर उद्धार भगवान रामचंद्र जी के हाथों हुई। फिर यही रावण और कुंभकर्ण पुनः द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में जन्म लेकर के जेकर मर्दन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के हाथों हुई, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये दोनों के उद्धार हुई, और यही जय और विजय के रूप में पुनः भगवान के लोक गमन करिस। तो ये भक्त और भगवान के सुंदर सुंदर कथा और भगवान के सुंदर सुंदर अवतार के चरित्र में भगवान शिव जी जो है माता भवानी पार्वती जी के समक्ष चर्चा करत रही से, जिन कथा में मैं भी आप सबके बीच चर्चा करत रहे हूँ कि हे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है। मोर बोले में कोनो जगह गलती हुई सोही त्रुटि हुई सोही कर लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ, और मोर वाणी से कोनो ला पीड़ा या वेदना हुई सोही कर लिए भी मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ। और आप समस्त जन के जुगल चरण में सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ, स्वीकार करहूँ। जय जय सीताराम। आओ आरती जलाओ। कई जन के आत्मा जलत हुई। छत्तीसगढ़ी गाना सुनबो कहीं का था मत्ता नहीं यार। आओ आरती पहली होई, ओका बाद जो होई तो होई। बोला आखिरी में गाबो ना अभी आरती, अभी आरती तन बाल भारती आरती भैया पूरा परिवार तन ते कौन गाँव थे गहुन में है भगवान कसम हो मन मेचका बजाती तेकर कसम खात हो गहूं में है वो मेचका कसम ते कौन गाँव रही था पक्का। गोकुल यादव राकेश साहू, गोकुल यादव और राकेश साहू की तरफ से 20 रुपया 20 रुपये मिले हैं। अनधन के बढ़ोतरी हो और 1 रुपया के अपन महत्व होते। 1-1 रुपये जुड़ करके 1 करोड़ होते, 1 खरब होते, 1 पदम होते। और भगवान कसम असीमन को पापला मिले। अपन आत्मा के भावला अर्थ के स्वरूप दे करके भगवान श्री राम के चरण कमल में भेजे हो कर बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए आप सबके लिए। और समय ला ध्यान में रखत भगवान जी की आरती करबो। पूरा परिवार से निवेदन करो ए भाई एक आका 2 टुकड़ा हो गया भाई मैं काला काला पढ़ो में है मैं कैसे पढ़ूँ एला आधा आधा पढ़ूँ तो गए हो जाही। हाँ मिलाक पढ़ूँ का दिमाग नहीं मोरो कर कभी कभी ना ये ठीक है। उमेश साहू और गोकुल यादव जोरदार ताली बजना चाहिए। इनका रुपये भेजे हैं। और अब मत जान दाई आखिर प्रसाद धर के जावे दाई नहीं सुने
तो काबर आ रही सी यहाँ? वाह, नहीं सुने कथे तो काबर आ रही सुदाइएगा। सुना थे देखे मन ठगदरी ने प्रसाद खा जाबे माँ निवेदन है प्रसाद है इन्होंने आ तो ए मोबाइल आ तो बेटी आ तो अन्नो नहीं है ना वो माता जी बर बिचारी हर ए आराम से रिंगत गा लौटी दर उदाई खड़े हो गए। वाह, ए माता जी दे के आवे हैं बिचारी है लाडू खाबे दाई ना करी लाडू। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। ए माता जी ला देख के तो कहानी सुरता थे मोला। एक दो आंखी के देखो आराम से बैठने दाई ले दे कि यहाँ तक कहाँ ही कर गिर जाबे तक कहाँ चल देबे पता नहीं भाई। भगवान जगह का हाथों में है लेकिन अभी कथा सुने ला है अभी नहीं जाए वहां। और तुम अन्नी सुनने कहा थो एक तो कहानी बता थो बेंजो वाला भी 2 मिनट रुके ना भाई। एक जन आदमी के दूठो का आखी 2 आंख से अंधर ही दाई ओ मंदिर गीस आदि मन हासे तोर तो दोनों आंखी नहीं है ते मंदिर हास ते तो भगवान ला देख नहीं सका था ते तो भगवान ला देख नहीं सका था ते अभागा हास ता वो जिकर आंखें नहीं सो का बात किस दाई वो कहे कोई बात नहीं मैं भगवान ला देख नहीं सकूं तो क्या हुईस भगवान तो मोला देख सकते भगवान तो मोला देख सकते। उसने दाई हा नी सुने कहा त्री से लेकिन यहां तक आ गए कौन सुनीस भगवान हा हमन माता जी बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए भाई। और आरती आग भैया चल एक संगीत गा देते हो मैं हाँ गावत हो गाड़ी मध्य दाई मैं गात हो गाड़ी मध्य गात हो कौन सी गीत गाऊं वो चल चल गाते चंद्र सूरज तारा
का रहे तब भोले मोर इनकी अंधिया रहे तब भोले मोर इनकी अंधिया रहे मोरे मने अंकुला से जन हो जाते मोरे मने अंकुला से जन हो जाते मोरे रामा आप मोरे हृदय मां मोरे राधो आप मोरे हृदय मां मोरे चल चकटाते जन हो जाते मोरे चल चकटाते जन हो जाते मोरे रामा आप मोरे हृदय मोरे राधो आप मोरे हृदय मोरे झूला छटपटाते नहीं जानो झूला छटपटाते नहीं जानो मोरे राधो आप मोरे मोरे राधो आप मोरे मोरे राधो आप और आओ आप सब आर्त भाव से खड़े हो जाओ। पापियों के पाप को है तारती आओ उतारे श्री राम जी की। और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अमर साहू जी, पूरा परिवार, जनपद सदस्य भैया, दुकान वाला भैया, माँ जिला सादर प्रणाम है। आपके परिवार से हमला हमेशा स्नेह दुलार मिलत रहे। और आप सब खड़े हो जाओ। पापियों के पाप को है तारती आओ उतारे श्री राम जी की आरती। आरती आ गई है। काला काला नहीं आरती होगी नहीं जाए चहू का भाई। आरती होने के बाद हाँ नहीं जाने वाला अभी वो मन गाना सुनी बेवफा वाला सब परदम काबर चढ़े धोखा खाए तेकर स्थिति चढ़े। माँ और माँ जी का नाम माँ 100 रुपये से